ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। हमेशा इसी तरह इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार है। कल 21 फरवरी शनिवार को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा, जो भगवान गणेश जी को समर्पित है। अब अपने सुनेंगे आज की कथा। उससे पहले पूजा बहन ने एक सवाल किया है कि आस माता का व्रत कब और कैसे रखा जाता है। आस माता का व्रत वैसे तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है, जो होली के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की तृतीया या फिर चतुर्थी तिथि में रखा जाता है। कई जगहों पर इस व्रत को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है। यह व्रत हर आशा को पूरा करने वाला है, लेकिन हमारे बुजुर्गों का मानना है कि यह व्रत वंश परंपरा को बढ़ाने वाला है। इसीलिए हर महिला अपने कुल की वृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला यह व्रत जब घर में पुत्र जन्म लेता है तो उसकी दादी अपनी गोद में अपने पोते को बिठाकर इस व्रत का उद्यापन करती है और उसके बाद से उसकी बहू इस व्रत को करना शुरू कर देती है। फिर यही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कहते हैं कि जिस घर में महिला आज चौथ का व्रत करती है उसके घर की वंश वृद्धि कभी नहीं रुकती। इस व्रत की कहानी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे सुनी जाती है और खेजड़ी में दूध मिला हुआ पानी अर्पित किया जाता है, कच्चा धागा बांधा जाता है और खेजड़ी की जड़ में लकड़ियों से एक छोटी सी झोंपड़ी भी बनाई जाती है और फिर उस झोंपड़ी पर मौली बांधकर रोली से तिलक किया जाता है और उसके अंदर गुड़ चढ़ाया जाता है। खेजड़ी के पास खड्डा खोदकर उसके अंदर दूध मिला हुआ पानी डालकर सूर्य भगवान के दर्शन किए जाते हैं। जब हमें उस पानी में सूर्य भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो अपने घर परिवार की मंगल कामना करते हुए खेजड़ी की जड़ में 1 रुपये का सिक्का दबाया जाता है और फिर खेजड़ी के वृक्ष की परिक्रमा करके अंगूठे और अनामिका अंगुली की सहायता से उस पेड़ की छाल तोड़ी जाती है। जितनी बड़ी छाल तोड़ते हैं उतना ही अधिक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और घर में धन का आगमन होता है। फिर उस छाल को लाकर घर की तिजोरी में रखा जाता है। जब खेजड़ी की परिक्रमा पूरी हो जाती है तो दोनों हाथों से खेजड़ी को पकड़कर उनके सामने मस्तक झुकाकर खेजड़ी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और यहीं पर बैठकर आस माता की कथा कही और सुनी जाती है। यह व्रत हर आशा को, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हमारी कोई भी मनोकामना हो वो आस माता के सामने कहकर व्रत का संकल्प लेते हैं और जैसे ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो इसका उद्यापन कर देते हैं और फिर से नई मनोकामना मन में रखकर इस व्रत को हम शुरू कर सकते हैं। केवल यही एक व्रत होता है जो उद्यापन के बाद में फिर से शुरू किया जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोज़ाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी,
रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे?
कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है। इस व्रत को कब किया जाता है, कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी। तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो,
मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर
वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते हैं बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे कान्हा जी की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर एक गांव में बंधु महती नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। वो ना तो धनवान थे और ना ही जाति से श्रेष्ठ थे। वे घर घर जाकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी सबको अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिल बांटकर खा लेते। लेकिन वो कान्हा जी के परम भगत थे। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी के मन में भी आती है कि अपने भक्तों की परीक्षा लूं। तो बस ठाकुर जी ने बंधु महती की परीक्षा लेने की सोच ली। अब बंधु महती रोजाना भिक्षा के लिए जाते, लेकिन उन्हें भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ लौट आते। एक के बाद एक करते करते 5 दिन बीत गए तो उसके बच्चे भूख से बिलखने लगे। अपने बच्चों को रोता बिलखता देखकर उसकी पत्नी व्याकुल हो गई। इससे पहले जब भी बंधु महती भिक्षा लेकर आते थे तो खाने से पहले सभी को कहते थे कि भोजन करने के बाद में करताल बजाकर भजन करना होगा। सभी से यह वादा ले लेते थे। अब भोजन करके सारे प्रभु का गुणगान करते, कीर्तन करके बड़े ही सुकून महसूस करते हुए सो जाते। लेकिन अब भिक्षा ना मिलने के बाद भी वो अपनी पत्नी और बच्चों से कीर्तन करवाते। तो 5 दिन तो कर दिया। 6ठे दिन उसके पति ने कहा कि अन्न तो नहीं मिल रहा, अब तो कीर्तन भी नहीं होगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा नहीं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कीर्तन करे कैसे? बिना अन्न के तो शरीर दुर्बल होता जा रहा है। अब बंधु महती को यह चिंता नहीं थी कि अन्न नहीं मिल रहा है। उन्हें तो यही चिंता थी कि मेरे भजन का साधन रुक जाएगा, कीर्तन रुक जाएगा। तो वो एक बार भिक्षा लेने के बाद दोबारा फिर से भिक्षा मांगने चले गए, लेकिन भिक्षा नहीं मिली। दिन में 2-2, 3-3 बार चक्कर लगाते, लेकिन भिक्षा नहीं मिलती। इस तरह 7 दिन बीत गए। बंधु महती सोचने लगे कि क्या करूं? आजकल तो ना कीर्तन होता है और बच्चों की तड़प मुझसे देखी नहीं जाती है। तो एक दिन शाम को बंधु महती अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुनो, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर वस्त्र पहनते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उसकी पत्नी हैरान होती हुई कहने लगी कि अच्छा, स्वामी ऐसे कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो बंधु महती ने कहा कि मेरे नाम में और उनके नाम में थोड़ी समानता है। मेरा नाम बंधु महती है और उनका नाम दीन बंधु है। हम दोनों मित्र हैं। मेरा तो मन है कि तुम और मैं बच्चों को लेकर उनके पास चलते हैं, वे हमें भोजन अवश्य करवाएंगे। तो भोजन का नाम सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसे तो ऐसे लगा कि जैसे उसे किसी ने आभूषण दे दिए हैं। तो वो कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं। तो बंधु महती कहने लगे कि वहाँ पहुँचने में 5 दिन लगेंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आज ही चलेंगे तो 5वें दिन सुबह ही पहुँच जाएंगे।
मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं। तो बंधु महती कहने लगा कि हमें 5 दिन पैदल चलना होगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, हम सब कुछ सह लेंगे, लेकिन हमें वहाँ भोजन तो मिल जाएगा ना। तो उसके पति ने कहा कि हाँ, ज़रूर मिलेगा, वो मेरे मित्र हैं, हमें भोजन भी देंगे, वस्त्र भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, सब कुछ देंगे, हमें विश्वास करके चलना होगा। तो बंधु महती अपने परिवार को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा और पूरे रास्ते में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हे कान्हा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी लाज बचा लेना। मैंने अपनी पत्नी को कह तो दिया कि आप उसे भोजन देंगे, कहीं आप वहाँ नहीं मिले तो उसके मन में अविश्वास जाग जाएगा। अगर उसके मन में अविश्वास आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे भजन कीर्तन तो वैसे ही रुके हुए हैं और मैं उन्हें पुनः शुरू करना चाहता हूँ। बस इसी लालसा से मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो बंधु महती और अपनी पत्नी से कहने लगे कि बस 2 दिन निकल गए हैं, तीसरे दिन पहुँच जाएंगे, पर अब इन 3 दिनों में भजन कीर्तन करना होगा। तो बंधु महती रास्ते में लोगों से ज़बरदस्ती कीर्तन करवाते, अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर। जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो दूर से ही मंदिर की ध्वजा दिखाई दे रही थी। तो उस ध्वजा को देखते ही वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिये, वो देखो ध्वजा, उसी ध्वजा के नीचे ही मेरा मित्र रहता है। तो बंधु महती ने सिर्फ कथा में ही जगन्नाथ प्रभु के बारे में सुना था। झंडे को देखकर बंधु महती भाव विभोर हो गई, बस भगवान की लीलाओं का गान करने लगे। उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल में उन्हें होश में लाया और कहा कि प्रभु मंदिर पास आ रहा है और आप इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, देखो सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तो वे महाप्रभु से कहने लगे कि प्रभु जी, आपको याद है ना, मैंने अपनी पत्नी को आपको अपना मित्र बताया है, किसी और को यह बात मत बताना कि आप मेरे मित्र हैं, बस मेरी पत्नी को बताइए कि आप मेरे मित्र हो। थोड़ी देर बाद में बंधु महती इसी तरह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए। ठाकुर जी के रूप को देखकर वो तो मंत्रमुग्ध हो गए और खुशी से नाचने लगे और अपने पत्नी से कहने लगे कि देखो, ये है मेरे मित्र, यही है मेरे मित्र, देखो कैसे अपनी भुजाएं उठाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि चलो गले मिलाओ। तो बंधु महती कहने लगे कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरे कपड़े मैले हैं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर फिर मिलने जाऊंगा। तो बंधु महती ऐसे कहते हुए मन ही मन प्रभु से विनती करने लगे कि प्रभु, आपने एक लाज तो रख ली, दूसरी भी रख देना, थोड़ी ही देर में भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। वे रात भर मंदिर के द्वार पर बैठे रहे, पर किसी ने भी भोजन के बारे में नहीं पूछा। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, आप तो बोल रहे थे कि ये आपके मित्र हैं, हमें भोजन और प्रसाद मिलेगा, दाल भात स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, पहनने को कपड़े और रहने के लिए जगह मिलेगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला है, अब हम क्या करेंगे? तो उसका पति कहने लगा कि थोड़ी देर संयम रखो, मंदिर में कितनी भीड़ है, ठाकुर जी उनसे मिल रहे हैं, इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है, भजन करो। तो पत्नी कहने लगी कि अब मुझसे कीर्तन नहीं होने वाला, मुझे तो पहले प्रसाद चाहिए। ऐसा करते करते मध्य रात्रि से भी ऊपर का समय हो गया था। सारे लोग मंदिर से जा चुके थे। बंधु महती रुंदन करते हुए मन ही मन भगवान से निवेदन कर रहे थे कि प्रभु लाज बचा लीजिए, मुझे पूरा भरोसा था कि आप मुझे सब कुछ देंगे, मेरी लाज अवश्य बचाएंगे। ऐसा कहकर वो निराश होकर बैठ गए। तभी थोड़ी ही देर बाद भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और थाल में महाप्रसाद का भोग लेकर वहाँ पर प्रस्तुत हो गए। महाप्रभु ने बंधु महती के लिए भोजन का थाल अपने हाथों से रखा। उस थाल में अनेकों प्रकार के भोजन थे, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए थाल परोसती है। महाप्रभु मंदिर के पास आकर
बंधु महती का नाम लेकर जोर से पुकारने लगे और कहने लगे कि बंधु महती नाम का कोई व्यक्ति आया है क्या। तो बंधु महती ने आवाज़ सुनी तो वो सोचने लगा कि कोई और बंधु महती होगा, मुझे तो यहाँ कोई जानता ही नहीं। तब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उस मंदिर में तो कोई नहीं था। तो वो सोचने लगे कि यहाँ तो मैं बैठा हूँ और मेरा पूरा परिवार है। तब ठाकुर जी ने सेवक का रूप धारण करके कहा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो बंधु महती कहने लगा कि मैं तो बंधु महती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं कितनी देर से आवाज़ें लगा रहा हूँ कि बंधु महती कहाँ है और आप बोल भी नहीं रहे हो। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तो स्वप्न आया था कि आज मेरा मित्र बंधु महती आएगा और मुझे उसकी खूब आवभगत करनी है। तो यह सुनते ही बंधु महती तो भाव विभोर हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मेरी पत्नी के सामने कह दीजिए कि आप मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा है। यह कहकर दीन बंधु अपनी पत्नी को उठाने लगे और कहने लगे कि देखो, मेरा मित्र आ गया है, महाप्रसाद का थाल लेकर आया है। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई और जल्दी से उठकर बैठ गई, अपने बच्चों को उठाने लगी। तो भेष बदले हुए भगवान कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप आराम से भोजन करो, मैं जाता हूँ। जब भोजन कर लो तो थाल मुझे दे देना। तो बंधु महती और उसकी पत्नी बच्चे आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। वह भोजन अमृत के समान था, उसका आनंद अनंत था। सारे के सारे भोजन करके संतुष्ट हो गए, लेकिन बंधु महती की भूख तो भगवान से मिलने की थी, तो भोजन से उनकी भूख शांत नहीं हुई। वे भोजन करने के बाद अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं थाल देकर आता हूँ, तुम बच्चों के साथ आराम करो। फिर वो थाल लेकर पूरे मंदिर में घूम आए, पर वहाँ पर कोई नहीं मिला। तो वो सोचने लगे कि थाल किसको दूँ। तो डरते डरते उन्होंने थाल को अपने पास रख लिया और सोचने लगे कि सुबह द्वारपाल या कोई सेवक दिखाई देगा तो उसे दे दूंगा। अब सुबह जब मंदिर के पट खुले तो देखा कि ठाकुर जी का थाल वहाँ नहीं है। तो सारे मंदिर में हड़कंप मच गया, सारे लोग थाल ढूंढने लगे। रसोई घर में गए तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था, हंडियाँ फटी पड़ी थी, चावल बिखरे थे, सारा सामान अस्त व्यस्त था। तो पूरे मंदिर में हल्ला मच गया, सारे नगर की वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई और सारे कहने लगे कि भगवान का थाल किसी ने चोरी कर लिया है। तो इस तरह शोर शराबा सुनकर बंधु महती नींद से उठे और थाल लेकर जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो मंदिर के कुछ सेवक उन्हें देखकर और उनकी अवस्था देखकर बिना पूछे ही समझ बैठे कि वो चोर हैं और बंधु महती की पिटाई करने लगे। बंधु महती कहने लगे कि रात को जगन्नाथ भगवान जी ने ही हमें भोजन करवाया था। उसकी पत्नी भी कहने लगी कि रात में भगवान जी ने हमें भोजन दिया था, हमने थाल चोरी नहीं किया, आप हम पर विश्वास करो। लेकिन किसी ने भी बंधु महती और उसकी पत्नी की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसे जेल में डाल दिया। तो बंधु महती की पत्नी और उसके बच्चे बहुत ही परेशान हो गए और उधर जेल में बंधु महती भगवान जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपकी लीला को कोई समझ नहीं पाया है। आप भक्ति को अनेक रूपों में शोभित करते हैं और आप उसे दंड भी दे सकते हैं। आप किसी तरह मेरी रक्षा कीजिए, यहाँ पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अकेले हैं। तो उसी रात जगन्नाथपुरी राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी स्वयं आए और कहने लगे कि हे राजन, मेरा एक परम भक्त बंधु महती है, उस पर आपके सेवक अत्याचार कर रहे हैं, आप उसे तत्काल ही रिहा कर दो। उसने चोरी नहीं की है, ये बात किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। जब मंदिर का ताला ही नहीं टूटा, कोई द्वार नहीं खोला गया, तो थाल बाहर कैसे आया और बंधु महती ने चोरी कैसे की? ये सब असंभव है। तो नींद से जागते ही राजा ने सभी सैनिकों को और मंदिर के सेवकों को बुलाकर पूछा कि जब मंदिर का ताला नहीं टूटा, कोई द्वार नहीं खोला गया, तो थाल बाहर कैसे आया?
आपने बंधु महती पर इस तरह का इल्जाम कैसे लगाया? या तो आपने ही थाल को बाहर रखा था? तो पुजारी कहने लगा कि नहीं राजन, मैं भगवान के आगे थाल रखकर मंदिर के कपाट मैंने स्वयं बंद किए हैं। तो राजा कहने लगे कि इससे तो स्पष्ट हो गया है कि महाप्रभु ने स्वयं थाल अपने भक्त के लिए बाहर भेजा था। तो उन्होंने बंधु महती को जेल से आज़ाद कर दिया और उनसे क्षमा मांगी। फिर घोषणा की कि आज से जो भी धन संपदा और मंदिर की सेवा इत्यादि हैं, वो सारी की सारी बंधु महती को प्रदान की जाए। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक बंधु महती के वंशज ही मंदिर की सेवा कर रहे हैं। हे जगन्नाथ भगवान, जिस तरह आपने बंधु महती की लाज रखी, उसी तरह उन सब की रखना जो आपकी सच्ची भक्ति करे। उसका विश्वास हमेशा बनाए रखना। बोलो कान्हा जी की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। सभी देवता जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं कि विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तुतव के रूप से विराजमान हैं, सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण, ब्रह्मा प्रकृति आदि के भी कारण हैं। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसीलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियाँ अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती है। और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। हे मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से शिखर का भी अधिक बार नहीं, केवल एक बार स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेस मात्र प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है। समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी और सर्व आत्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ में और परमार्थ में निपुण होते हैं। हे मधुसूदन, आपके वे प्यारे भक्तजन आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिसे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। हे प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आप अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नरसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करके उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते रहते हैं। हे दंडधारी प्रभु, वृत्रासुर भी एक असुर है। आप उसका नाश कर डालिए और हम सबकी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निज जन हैं और निरंतर आपके सामने अपना शीश झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन में बंध गया है। आप हमारे सामने अपने दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसीलिए प्रभु, हम सभी आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशद, सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारबिंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारी हृदय का ताप शांत कर दीजिए। हमारे अंतर मन की जलन को बुझा दीजिए। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार
अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्मा और अंतर्यामी के रूप से विराजमान रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर और अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आप स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा हैं। अतः हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करेंगे। इसकी अपेक्षा न रखते हुए जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, आप उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप अचिंतनीय, ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं, जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। हे प्रभु, हमें पूरा भरोसा है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। उस वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल लिया है, अब वह तो तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मयी आकाश, सबके साक्षी, अनादि, अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न हैं। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आ पहुँचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभिष्ट फल प्रदान करते हैं और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्टों को हर लेते हैं। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है, इससे मैं तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूँ। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह नासमझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है, परंतु यदि कोई जानकार उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है, वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहने पर भी वेद उसे कुपथ्य नहीं देता है, वह उसे बचाने में ही लगा रहता है। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, अब बिल्कुल भी देरी मत करो। ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्मा का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्व सिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए थे। अर्थवेदी दधीची ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूपभूत अभेद नारायण कवच का तवष्टा को उपदेश दिया था। तवष्टा ने वही विषव रूप को दिया और विषव रूप से तुम्हें मिला है। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयु तैयार करा लेना। हे देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सर काट लोगे।
हे देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि जिसने मेरी शरण ले रखी है उसे कोई भी सता नहीं सकता है। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संसार के जीवनदाता श्री हरि देवराज इंद्र को इस तरह से उपदेश देकर देवताओं के देखते ही देखते वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अर्थवेदी दधीचि के पास जाकर भगवान के कहे अनुसार याचना की। तो देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा ही आनंद हुआ और वे हंसते हुए देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जब तक उनकी चेतना जागृत रहती है बड़ी ही असहनीय पीड़ा होती रहती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम और अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। दधीचि ऋषि की बात सुनकर देवताओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जैसे उद्धार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभव भी प्रशंसा किया करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकती। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वो मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति को नहीं जानता है, क्योंकि आसानी से कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। उसके मुख से कदापि ना नहीं निकलती। अतः हे ब्राह्मण देव, आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। तो यह सुनकर दधीचि ऋषि कहने लगे कि हे देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये शरीर तो मुझे एक दिन स्वयं छोड़ने ही वाला है। इससे अच्छा है कि मैं ही इस शरीर को छोड़ दूं। जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौण यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया गुजरा होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उनका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे। जगत के धन, जन और शरीर, ये जो पदार्थ हैं वो क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ये कैसी कृपणता है, कितनी दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं करता है। अगर उपकार करता तो पुण्य कमा लेता। मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। अर्थवेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने आप को परब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान जी में लीन करके अपने स्थूल शरीर का त्याग कर दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे। दृष्टि तत्वमयी थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थिर हो गए थे, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पुरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से एक वज्र बना दिया और देवताओं को दे दिया। देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और उस वज्र को हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हो गए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण करते हैं। हे राजन,
वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो व्यवस्थ मनवंतर इस समय चल रहा था, इसकी पहली चतुर्युगी त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ था। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितरगण, अग्नि, मृदुगण, ऋभुगण, साध्यगण और विषवदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। इससे आगे क्या हुआ यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं अगली कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि दुर्वासा के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी सहित रथ का घोड़ा बने। एक समय की बात है कि ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ द्वारिका नगरी के पास से गुजर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण की याद आई और उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। तो शिष्य ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके गुरुदेव आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो संदेश सुनते ही श्री कृष्ण भगवान नंगे पैर दौड़े दौड़े अपने गुरु से मिलने के लिए आए और उनसे द्वारिका नगरी चलने के लिए कहा। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण बार बार उनसे द्वारिका चलने के लिए आग्रह करने लगे। तो ऋषि दुर्वासा मान गए, लेकिन कहने लगे कि मैं द्वारिका तो चला जाऊंगा, मेरी एक शर्त है कि आपकी कोई भी शर्त हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि मैं उस रथ में सवार होकर जाऊंगा, उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि घोड़े नहीं खींचेंगे, ऐसा कौन सा रथ है, ऐसा कौन सा रथ है जिसमें आप सवार होकर जाओगे। तो ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि जिस रथ को एक तरफ से तुम और दूसरी तरफ से तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी खींचेगी, उसी रथ में मैं सवार होकर जाऊंगा। ऋषि दुर्वासा के इतना बोलते ही श्री कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास गए और जाकर ऋषि दुर्वासा की शर्त बताई। तो रुक्मिणी ने कहा कि हम रथ का घोड़ा बनेंगे और गुरुदेव को द्वारिका लेकर आएंगे। फिर दोनों गुरुदेव के पास गए और उनसे रथ पर बैठने की विनती की। तो ऋषि दुर्वासा रथ पर बैठकर अपने शिष्यों को भी साथ में बैठा लिया। श्री कृष्ण जी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ खींचने का संकेत किया और दोनों उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका तक ले जाने लगे। तो बीच रास्ते में रुक्मिणी ने कहा कि स्वामी प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि थोड़ी देर धैर्य रखो, पर रुक्मिणी तो नहीं मानी। वो तो कहने लगी बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे को जमीन पर मारकर पानी की धारा निकाल दी। रुक्मिणी ने पानी से प्यास बुझाई और कृष्ण जी से भी कहने लगी कि स्वामी आप भी पानी पी लें। तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया, पर रुक्मिणी के बार बार कहने पर उनके आग्रह का मान रखते हुए श्री कृष्ण ने भी पानी पी लिया। ऋषि दुर्वासा ने यह देख लिया तो वो रुक्मिणी पर क्रोधित हो गई कि दोनों पति पत्नी ने पानी पीकर प्यास बुझा ली है और मुझसे और मेरे शिष्यों को पूछा भी नहीं। तो क्रोध में आकर कहा कि रुक्मिणी तुमने हमारा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम और श्री कृष्ण 12 वर्षों तक अलग अलग रहोगे। और यह श्राप बाद में पूरा भी हुआ था। श्राप देने के बाद भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने कुछ नहीं कहा, उन्हें पूरे आदर से खींचते हुए द्वारिका तक ले गए। जब ऋषि दुर्वासा द्वारिका पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। भोजन में उन्होंने 56 भोग बनवाया। जैसे ही 56 भोग गुरुदेव के सामने परोसा तो उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया और कहा कि ये ऋषियों के खाने योग्य भोजन नहीं है। यह देखकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि गुरुदेव आपकी इच्छा बताइए, जो आपको पसंद है
और आपके खाने योग्य है वही बनवा देता हूँ। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरे लिए तुम खीर बनवाओ। तो श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव की आज्ञा पूरी की, रुक्मिणी से कहकर खीर बनवाई। जब खीर से भरा हुआ पतीला ऋषि दुर्वासा के सामने पहुंचाया तो ऋषि दुर्वासा ने खीर का भोग लगाकर बची हुई खीर को श्री कृष्ण को खाने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस पतीले में से थोड़ी सी खीर खाई। तो यह देखकर ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि जो बची हुई खीर है श्री कृष्ण तुम इसे अपने शरीर पर लगा लो। तो आज्ञा पाकर श्री कृष्ण ने खीर को अपने पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब उनके पैरों पर लगाने की बारी आई तो उन्होंने अपने पैरों पर खीर लगाने से मना कर दिया। तो ऋषि दुर्वासा को बहुत ही गुस्सा आया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है और मैं इस भोग को अपने पैरों में कैसे लगा सकता हूँ। तो ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे माधव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम हर परीक्षा में सफल हो रहे हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है तुम्हारे शरीर का वो सारा हिस्सा वज्र के समान हो जाएगा, लेकिन तुमने खीर अपने तलवों में नहीं लगाई है। यही स्थान तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तो ऋषि दुर्वासा की बात सत्य हुई। एक बार श्री कृष्ण झाड़ियों में सोए हुए थे और उनके पैर की पदम रेखा चमक रही थी। तो दूर कहीं बहेलिये ने उस चमकती हुई पदम रेखा को कोई जानवर की आंख समझी और उसी का निशाना साध कर तीर लगा दिया। कहते हैं कि वह तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और ऋषि दुर्वासा का वचन सत्य हो गया। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया
तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। और तीसरा है आशा शर्मा भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। सरला रानी करनपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रूपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से।
आरती खैरावर अगरखर से, उषा शर्मा राजस्थान से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, कमला गुरुग्राम से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, पंडित प्रमोद सुशीला जोशी मोदी नगर से, सरिता शामली से, वंदना वर्मा इंदौर से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, सुनीता रानी मेरठ से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, मंजुला कपूर पंजाब से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, राधा रोहिला दिल्ली से, निर्मला पांचाल करनाल से, विमला नेपाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, गीता गुप्ता रुड़की से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, चंद्रकांता दिल्ली से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, कमलेश भल्ला जम्मू से, पूनम यादव करेली से, रीना साहू झांसी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, वंदना साहू लखनऊ से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रोमित जीरकपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, गीता गुप्ता रुड़की से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सरसा से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार, आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, कुसुम बघेल दिल्ली से, वर्षा रोहिला हरियाणा से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना, नित्य नियम से कथाओं को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।